एक खुशबूदार सेब और एक नंगे पांव चलने वाला वली। अजीब सा जोड़ लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और सबक आमूज कहानी है। कभी सोचा है कि कैसे बस एक लम्हा या शायद चंद अल्फाज किसी की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी हिकायत में। तो हम चलते हैं 8वीं सदी के बगदाद में। सोचिए, उस वक्त का बगदाद, अब्बासी खिलाफत का दिल, एक शानदार रौनकों से भरा शहर। और इसी शहर में दो ऐसी शख्सियात थीं जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, तो ये दो लोग आखिर थे कौन? एक तरफ थे इमाम मूसा अल-काज़म, उनका लक़ब था अल-काज़म, मतलब गुस्सा पी जाने वाला। पैगंबर इस्लाम के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, एक बहुत ही मोहतरम रूहानी पेशवा, सब्र व हिकमत का नमूना। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल उलट थे बशर उल हाफ़ी, एक अमीरज़ादा ऐशो इशरत में डूबा हुआ, जिसको लोग उसकी शराबनोशी, मौसीकी और दुनियावी लज्जतों की वजह से जानते थे। मतलब दो एकदम अलग, एकदम मुख्तलिफ जिंदगियां। और फिर बगदाद की किसी गली में वो लम्हा आ ही गया जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। जरा मंजर तसव्वुर करें, बशर है, नशे में धुत, उसके हाथ में एक सेब है और उस पर उसने मिश्क यानी कस्तूरी की खुशबू लगाई हुई है, जो उस जमाने में आप जानते हैं अयाशी की निशानी समझी जाती थी। और अचानक वहां से इमाम मूसा अल-काज़िम का गुजर होता है। बशर अपनी मस्ती में, खेल खेल में वो सेब उनकी तरफ बढ़ा देता है। अब यहां इमाम ने ना इसे डांटा, ना कोई नफरत दिखाई, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस बहुत नरमी से एक सवाल किया। सवाल यह था, क्या ये जन्नत का वो फल है जिसका खाना मना है, या फिर इस दुनिया का फल है जिस पर नाफरमानों को सजा दी जाएगी? बस यही जुमला था। और ये अल्फाज ऐसा लगा जैसे किसी तीर की तरह बशर के नशे को चीरते हुए सीधा उसकी रूह में जा लगे। और बस वही लम्हा था, गफलत का जो पर्दा पड़ा हुआ था ना, वो फट गया। बुशरा इन अल्फाज से ऐसा चौंका, ऐसा हिला कि उसने फौरन वो सेब फेंक दिया और गुड़गुड़ाने लगा, रहनुमाई मांगने लगा। और फिर इमाम ने वो अल्फाज कहे जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी रूह बहुत अजीम है, इसे गुनाह से जलील ना करो। यानी उन्होंने बशर के गुनाहों के पहाड़ के नीचे उसकी असलियत, उसकी नेकी को देख लिया था। बस वो एक मुलाकात और बुशरा अल-हाफ़ी की जिंदगी का रुख ही मुड़ गया। एक अयाश शख्स अब एक सूफी बनने के सफर पर निकल पड़ा था। और यह तब्दीली आई भी तो कितनी तेजी से और बिल्कुल मुकम्मल। सबसे पहले उसने फौरन अपनी वो ऐशो इशरत वाली जिंदगी और उन तमाम दोस्तों को छोड़ दिया। फिर आजिज़ी का आलम देखिए, उसने अपने जूते उतार दिए, फैसला किया कि अब खुदा की ज़मीन पर नंगे पांव ही चलेगा। और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसने इबादत और रियाजत के लिए वक्फ कर दी। यहाँ तक कि आगे चलकर वो सुन्नी इस्लाम के सबसे मशहूर सूफी औलिया में से एक बने। और इसी वजह से इनका लक़ब पड़ा अल-हाफ़ी। अल-हाफ़ी का मतलब है नंगे पांव वाला। ये नाम उनकी इस गहरी आजिज़ी और तौबा की एक हमेशा रहने वाली निशानी बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कई साल बाद बशर की इस तब्दीली और उनकी वफादारी का एक और इम्तिहान होना बाकी था। तो वक्त गुजरता गया। इस पहली मुलाकात के बहुत साल बाद खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा अल-काज़िम को कैद करवा दिया। उस वक्त तक बशर खुद एक बहुत मशहूर वली बन चुके थे और अब वक्त था अपने रूहानी रहबर के लिए अपनी मोहब्बत और वफादारी साबित करने का। जैसे ही बशर उल हाफ़ी को पता चला कि उनके रहबर कैद में हैं, वो फौरन जेल पहुंचे। लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया। वो बस जेल की दीवारों के बाहर मिट्टी में नंगे पांव खड़े हो गए और रोते हुए दुआ करने लगे। जब जेलर ने इमाम को इस शख्स के बारे में बताया, तो इमाम ने अपने कैद खाने के अंदर से फरमाया, उसे कुछ ना कहो, उसे छोड़ दो। वो हमारे सच्चे चाहने वालों में से है। वो हमें याद कर रहा है और अल्लाह की कसम हम उसे याद करते हैं। सोचिए, ये उस बात का इतराफ़ था कि जिस भटके हुए नौजवान को उन्होंने कभी रास्ता दिखाया था, वो अब खुद रूहानियत के कितने ऊंचे मुकाम पर था। तो सवाल यह है कि आखिर ये कहानी आज भी इतनी अहम क्यों मानी जाती है? इसकी वजह है इसके अंदर छुपी हुई वो सच्चाइयाँ जो कभी पुरानी नहीं होती। देखिए, इस कहानी से हमें कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला, नरमी से की गई रहनुमाई की ताकत, कि कैसे चंद अल्फाज किसी की तकदीर बदल सकते हैं। दूसरा सबक है तौबा का इम्कान, कि कोई इंसान कभी इतना भी नहीं बिगड़ता कि वापस ना आ सके। तीसरा, दूसरों के अंदर नेकी देखने की सलाहियत,
کہ ایک سچا رہبر گناہوں کے پردے کے پیچھے بھی انسان کی اصل عظیم روح کو پہچان لیتا ہے۔ اور شاید سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کہانی شیعہ اور سنی دونوں اسلامی روایتوں میں برابر عزت رکھتی ہے۔ یہ انہیں تقوی اور نیکی کے ایک مشترکہ ورثے پر جمع کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کون سے خاموش سے الفاظ ہو سکتے ہیں جو چاہے کہے جائیں یا سنے جائیں، جو کسی کی پوری دنیا بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں۔